बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लॉज ऑफ पावर या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉज ऑफ इंडेक्स इनको हम समझेंगे। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है, आप परेशान नहीं हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है ए, ठीक है, ये जो है मीन्स ये कोई नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो उसके ऊपर जो छोटा सा लिखा होता है ये उसकी क्या कहलाती है, पावर। यानी कि ये ए जो है ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं बेस, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। अब ये जो एम है ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, या फिर इसको हम कहेंगे पावर, या फिर इसको हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, इस एक ही जो इसके ऊपर यानी कि 10 है, इसके ऊपर ये है, तो यानी कि ये जो हमारा 10 क्या है, हमारा बेस है, एंड 4 क्या है, हमारा एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको पावर भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये नंबर, आप इनके नेम याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, हम इनके लॉज को समझते हैं कि कैसे हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। तो मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इनके ऊपर जो पावर्स हैं उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, कैसी सूरत में, तो इनको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसमें हमने क्या करना है, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू गिवन हो, मिसाल के तौर पे ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, दो वैल्यू इसकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, और उनके साथ हमारे पास पावर हो 2, 5, यानी कि दो बेस एंड इंडेक्स हमारे पास मौजूद हैं, और उनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो इस साइन को आपने याद रखना, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनकी पावर्स को आपस में हमने क्या करना है, पावर्स को आपस में हमने जमा करना है। मिसाल के तौर पे इनकी बेस सेम है हमारे पास, हमने इन दोनों की जगह पे एक ही ए लिख दिया। अब हमारे पास 2 है तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। तो 2 + 5 हमारे पास आ गया A7। इसकी मिसाल मैं आपको एक नंबर से देती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है 3x² मल्टीप्लाई बाय 5x³। तो अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर कोई साइन ना हो, इस तरीके से लिखा हो 3x डॉट एंड 5x, ठीक है, तो ये भी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है इसका वेरिएबल सेम है x और x, हमने क्या करना है, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 3 इज़ द 15, और x, इन दोनों x की जगह पे हमने x लिखा, और इनकी जो पावर है उनको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, 2 + 3, तो हमारे पास आ गया 15x5। सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 है, इसके ऊपर पावर है 3, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद है हमारे पास पावर 4। तो इसको हमने कैसे हल करना है, इसको भी आसान तरीका है, इन दोनों जो पावर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पर हमने 2 लिखा, अब ये 3 जो है इसके ऊपर पावर ये लिखा मल्टीप्लाई बाय 4, तो इन दोनों जो पावर्स हैं उनको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 पावर्स बाय 12। ठीक है, इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर हो 4, यहाँ पे है 3, 2, इसके ऊपर 3 पावर्स हैं, ठीक है, 6। अब इस सूरत में हमने क्या करना है, सेम वही मेथड है, हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लिखा हमने 4, जो पहले पावर है हमारे पास 3, हमने ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी पावर है हमारे पास 2, हमने ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो तीसरे नंबर पे पावर है हमारे पास, हमने ये लिखा। तो इन तीनों को आपस में हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 to the 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो 4 के ऊपर जो पावर है हमारे पास क्या है, 36। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, एंड फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। तो प्रोडक्ट का मतलब है, यानी कि ये दोनों लॉज मैंने एक साथ लिख लिए हैं, दोनों को एक साथ ही हम समझ लेंगे जल्दी से। अब प्रोडक्ट का मतलब है जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, और क्वोशंट का मतलब है कि दो वैल्यू जो हैं वो डिवाइड हो रही हों। ठीक है, क्वोशंट मीन्स डिवाइड एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास वैल्यू अगर हो इस सूरत में a मल्टीप्लाई बाय b, इनके ऊपर है हमारे पास 3,
तो इसका मतलब ये 3 क्या है, इन दोनों के ऊपर है, a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब। ठीक है, अब आगे है एक और मिसाल, अगर हमारे पास अपॉन की सूरत में हो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इनके ऊपर जो है वो हमारे पास पावर है, समझो 4, तो ये 4 जो है इन दोनों के ऊपर होगी। मिसाल के तौर पर 3/2 के ऊपर जो पावर है 4, अब मल्टीप्लाई बाय 4/5, इसके ऊपर भी पावर होगी, जो बाहर पावर थी हमारी 4, ये समझो इन दोनों के ऊपर होगी। अब आगे हमारे पास अगर डिवाइड की सूरत में हो, मीन्स क्वेश्चन, अगर डिवाइड की सूरत में हो हमारे पास x/y, ठीक है, इसके ऊपर जो पावर है हमारे पास 6, तो इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3/2 जो पावर 4 है, तो इसका मतलब है ये 4 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, 3 के ऊपर भी 4 है और 2 के ऊपर भी 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, x के ऊपर भी पावर 6 है एंड y के ऊपर भी पावर 6 है। ठीक है, या फिर एक और मिसाल ले लेते हैं, 3/4, यहाँ पे पावर है 3, तो इसका क्या मतलब होगा, 3 के ऊपर भी पावर 3 है, अपॉन 4 के ऊपर भी पावर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 पे हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। तो अगर हमारे पास डिवाइड की सूरत में वैल्यू हो, अपॉन की सूरत में वैल्यू हो, तो उसके ऊपर जो पावर होगी उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है AM अपॉन AN। आपको समझाने के लिए, जो हमारे पास A यानी कि बेस हमारे पास सेम है, इधर भी A है इधर भी A है, तो हमने क्या कर देना है AM, ये इसको हमने यहीं पे रहने देना है। जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस की सूरत में आ जाएगी। हमने दोबारा A नहीं लिखना, हमने जस्ट जो इनकी पावर है उनको मेंशन करना है। तो हमने क्या किया, M लिखा, फिर जो A की वैल्यू है ये समझो ऊपर चली गई, तो हमारे पास आ गया -N आ गया। तो इसको हम इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा 6 है, 6/6, ये दोनों सेम है हमारे पास है, इधर 5 है इधर 3 है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, दोनों बताती हूँ। ये दोनों 6 सेम है तो हमने लिखा 6 और 5, तो जो 3 था ये हम ऊपर ले गए तो हमारे पास आ गया -3। ठीक है, जो अपॉन यानी कि अगर हमने माइनस ख़त्म करना होता है तो हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं, उसको अपॉन की सूरत में लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमने अपॉन ख़त्म करना है तो इसको अपॉन को ख़त्म करके हम माइनस की सूरत में लिख देंगे। तो ये आ गया इसका एक आंसर। अब दूसरे तरीके में क्या है, अगर हमने माइनस में ना लेके आना चाहें इस जवाब को, तो हमने कैसे करना है, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देना है। मिसाल के तौर पे सेम इसी को मैं आपको समझाती हूँ। 6 के ऊपर 5 है, 6 के ऊपर पावर 3 है, तो अगर हम माइनस में ना लेके आना चाहें तो हमने जस्ट क्या कर देना है, इस जो 5 को हम नीचे ले आएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, 1 कर देना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे और हमने क्या कर देना है 6। अब हमने क्या करना है 6 - 4, तो हमने क्या करना है, इस 3 को हमने यहीं लिख देना है। 5 को हम नीचे ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने 1 लाजमी लगाना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने 3 में से 5 तो नहीं जा सकते, हमने 5 में से 3 को अगर काटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हम जवाब के साथ भी माइनस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 में से हमने 3 को माइनस किया, हमारे पास आ गए 2, तो 2 कौन सा आएगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि हमने बड़ी में से यानी कि जो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लें कि छोटी वैल्यू में से हमने बड़ी को माइनस किया है, तो इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। लेकिन क्या होता है कि हमने ज़्यादातर क्या करना था, जो छोटी वैल्यू होती है उसको ही बड़ी के पास लेके जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हो तो हम जस्ट इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हो 6/2 एंड 6/5, अब यानी कि जो नीचे है बड़ी वैल्यू है, तो ऐसी सूरत हो तो हमने क्या करना होगा, 1/6, 5 हमने यहीं रहने देना है, 2 माइनस का 2 ऐसे कर देना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो इसको हमने जस्ट ऐसे ही लिख देना है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। लेकिन हम अगर यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस था तो आंसर में प्लस आया। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस था तो आंसर में हमारे पास माइनस आया है।
तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हमने सिंप्लीफाई करना है जो हमें वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 के ऊपर पावर जो है वो 5 है एंड बेस 3 के ऊपर पावर है 2। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, यानी कि डिवाइड की अब सूरत में हमारे पास वैल्यू है, उनके ऊपर पावर्स दी गई हैं अलग से। तो हमने कैसे सॉल्व करना है इनको, जस्ट हमने हमारी जो बेस है ये सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। हमने क्या किया, 3 लिखा एंड 5 लिखा। जो 2 है ये हमारे पास ऊपर चला गया, माइनस में तब्दील हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 3 है, ऐसी सूरत में हो तो हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 3, इसका क्या मतलब होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द 27। तो हमारे पास आ गया 27। ठीक है, आगे है नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास 2 के ऊपर पावर 4 है एंड बेस 5 के ऊपर पावर 3 है अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 2। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट लिखना है 2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई 5 के ऊपर पावर 3 एंड जस्ट ये जो 10 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, जस्ट जो इसकी पावर होगी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो गया इसका साइन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो बेस नंबर्स हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो पावर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। कैसे, हमने पहले इन दोनों को कर लेना है, जस्ट सिंपल आपको समझाने के लिए। 5 2 इज़ द 10 और 4 + 3 इज़ 4 + 3। तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 - 2। ठीक है, ऐसे आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 + 3 हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय -2 10 रेज़्ड टू पावर -2। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी साइन जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में प्लस माइनस होंगे। तो यहाँ पे समझे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब इन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस है, प्लस और माइनस जो होता है वो क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाता है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5। प्लस का 5 क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हमेशा आंसर में शो होता है। ठीक है, प्लस का 7 है तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 पे जो वैल्यू गिवन है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है जो बेस हो वो सेम होनी चाहिए, तब हम पावर्स को एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं। यानी कि a + b की जो पावर है इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और c + d की पावर है 3 × इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, हमने लिखा a + b और नीचे भी a + b है, हमने लिखा a + b। ठीक है, इसकी पावर है हमारे पास 2। अब ये डिवाइड की सूरत में a + b, तो इसकी पावर समझो हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है तो समझो 1 है। तो इसको हम अगर इसके अपॉन को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में तब्दील हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। अब इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, c + d हमारे पास है प्लस का 3। अब ये जो अपॉन की सूरत में है 2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के 2 में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 हमारे पास आ गया 1। ठीक है, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब c + d है हमारे पास 3 - 2 = 1, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हम मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b एंड c + d, ये हमारा जवाब है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उनको हमने सॉल्व करना है। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास वैल्यू है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने कैसे सॉल्व करना है, 1/3। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई की सूरत में हो दो वैल्यू तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में जमा होती हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब ये दोनों इनके बेस सेम हैं। ठीक है, बेस सेम है तो हमने लिखा 1/3 एंड 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो प्लस है। ठीक है, 4 + 5 दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो उनकी पावर्स हैं वो आपस में जमा होती हैं, या आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/3, 4 + 5 = 9। तो ये है हमारा जवाब, सिंपल सा। आगे हमारे पास 3/4, ये दोनों बेस हमारे पास सेम है, 3/4 है, इधर भी 3/4 है। तो हमने क्या करना है, जस्ट
3/4, इन दोनों की जगह पे एक ही 3/4 लिख दिया। अब 5 है, अब 2 के साथ कुछ नहीं है तो इन दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में जमा होंगी। 5 + 2 = 7, ठीक है, 3/4 एंड 7। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास वैल्यू -4/5, ये दोनों बेस सेम हैं एंड जो इनके एक्सपोनेंट हैं वो हैं 3 है इसके ऊपर 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, -4/5, माइनस भी हमने साथ ही लिखना होता है। अब हमारे पास 3 है प्लस 5, इस तरीके से हमने क्या करना, -4/5 लिखा एंड 3 + 5 = 8। तो ये हमारा जवाब है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास -3 × 5 एंड इसके ऊपर पावर 2 है, फिर मज़ीद पावर के ऊपर पावर है वो है 3। तो ये जो पावर 3 है तो ये इन दोनों के ऊपर है और ये जो पावर 2 है ये सिर्फ 5 के ऊपर है। तो कैसे, इनको हम इस पावर को इन दोनों के साथ लगा देते हैं। हमने क्या किया, -3 लिखा, इसके ऊपर जो पावर है ये 3 है, ठीक है, × 5 के ऊपर जो पावर 2 है, इस 2 के साथ भी हमारे पास जो पावर है 3 ये मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से। तो हमने क्या लिखा, 3/3 × 5 के ऊपर जो दोनों पावर्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 5 के ऊपर पावर 6। तो यही हमारा जवाब है। तो नंबर 5 पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसको भी सेम हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। जो लार्ज ब्रैकेट है उसके बाहर हमारे पास जो बेस 3 है, तो इट मीन्स ये 3 4 के साथ भी 4 की बेस भी है एंड 3 की भी है। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर इसको बेस लगा दिया, पावर 3 एंड हमारे पास है -4 है, इसके साथ जो 2 था इस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि जो दोनों पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करना है, 3 के ऊपर पावर 3 × ये -4 ऐसे ही रहेगा और 2 × 3 = 6। तो यही है हमारा जवाब। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू नंबर जो 6 है हमारे पास, ये देखें ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है जो हमारे पास, ठीक है, बेस सेम है। तो हमने क्या किया है, -a/b(c) लिखा। अब जो इसकी पावर है 5 उसको हमने प्लस करना है। अगर दोनों बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो होंगी वो क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी आपस में। 5 + 4 = 9। तो यहाँ पे आ गया 9 जो कि हमारा आंसर है। तो नंबर 8 पे जो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से, आपने देख के परेशान नहीं होना। इनके बीच में कुछ नहीं, तो इट मीन समझो बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं सेम, अगर बेस हो तो उनकी वैल्यूज़ को आपस में हम प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें m एंड m, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। m1 + 5, इसकी पावर कुछ नहीं है तो समझो प्लस है, इसकी पावर 5 है तो मीन्स +5। फिर m के बाद है n है तो हमने लिखा n², ठीक है। तो यहाँ पे भी n है, n की पावर जो है 3 है तो हमने लिखा +3, ठीक है। अब n के बाद है t, हमारे पास t की पावर 4 है, हमने 4 लिखा। अब यहाँ पे है t की पावर 7 तो हमने +7 लिख दिया। बेस हमारे पास सेम होते तो बार बार नहीं लिखते, हम जस्ट उनकी पावर को लिख देते हैं। हमारे पास 3 ही नंबर थे, m n n t, m n t, तो इन तीनों को हमने एक साथ लिख लिया है, इनकी पावर्स को। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। 5 + 1 6, m 6 हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएं। अब यहाँ पे है n, 2 + 3 हमारे पास है 5 एंड हमने बेस t लिखा। इनकी जो पावर है 4 + 7 एंड = 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरीके से करना है, जो बेस सेम है उनको हम एक साथ लिख लेंगे, उनकी पावर्स को। हमने लिखा a 2 + 3 + 4, फिर हमने b लिखा। b कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, तो b की पावर 2 + b की पावर 4, इन दोनों पावर्स को हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास c है हमारे पास 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, तो हमने पहले 5 लिखा,
देन हमारे पास c की जो पावर है वो है 3 प्लस 3 लिख दिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। एंड 3 + 2 5, 5 + 4 इज़ इक्वल टू 9 एंड 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6 एंड 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर है। तो जो स्टूडेंट्स नंबर 10 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि ये जो नंबर है हमारे पास इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। जो वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है हमारे पास, इन दोनों की जगह पे हमने एक ही लिखना है x एंड 4 प्लस जो इन दोनों की पावर्स हैं उनको प्लस कर देना है। एंड y है हमारे पास, y की पावर है हमारे पास यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है तो प्लस 3 लिख दिया। अब z की पावर है हमारे पास 2, तो इनकी पावर्स को हम प्लस करेंगे। 10 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, x 6 एंड y की पावर्स को आपस में प्लस करना है, 9 आ गया, z की पावर है 2। तो यही हमारा जवाब है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3/5 इसको भी हमने ऐसे ही लिख देना है 3/5 एंड जो हमारे पास बेस सेम है r, इनको हमने इन दोनों की जगह पे हमने लिखा r 3 + 7 एंड फिर r के बाद s आता है तो हमने लिखा s 2 + 2 एंड फिर t लिखा हमने। ठीक, एक ही t है, हमने एक ही दफ़ा लिख देना है। तो हमने क्या करना है 3/5 इसको ऐसे ही रहने देना है। r की पावर को हमने आपस में प्लस कर देना है एंड s की पावर को भी प्लस कर देना है। तो ये है हमारा जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 12 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। जो ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है। यहाँ पे है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो इट मीन्स ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास बेस सेम है इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास है माइनस, इस माइनस को हम यहीं पे रहने देते हैं, -1/m। इसकी जो पावर है हमारे पास 4 प्लस यहाँ पे पावर है हमारे पास 5 है, मैंने लिखने में गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास पावर 5, ठीक है, हमने 5 लिखा प्लस फिर यहाँ पे हमारे पास पावर 3, तो हमने इन तीनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो -1/m, तो इसकी जो पावर है हमारे पास 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9, 9 + 3 इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, मींस माइनस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई प्लस में आ गई, 1/m की पावर जो है 12, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमने लॉ ऑफ बेस और लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए हमने इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास है वैल्यूज़, ये भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो दोनों पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 जो है पावर 6। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन xy की पावर 3 है, तो हमने लिखा xy3 एंड इस 5 को हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 3 × 5 = 15, xy 15, ये है इसका जवाब, सिंपल। तो इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई अगर करना हो तो यहाँ पे समझो ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमने 15 क्या है करना है, हमने x के ऊपर भी लगा देना है और y के ऊपर भी लगा देना है, x 15 एंड y 15, ये हमारा आंसर है। तो आगे है हमारे पास -4, तो हमने लिखा -4, तो इसकी पावर है हमारे पास 2 × 5, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, -4 एंड पावर्स बाय 10, इसकी जो पावर होगी वो 10 होगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है -3 की पावर है 3 एंड -4 की पावर 2 है। तो उसके बाद जो हमारे पास मीडियम ब्रैकेट है तो उसके ऊपर पावर जो है वो समझो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है पावर। तो हमने कैसे करना है, -3 लिखा इसके ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन -4 लिखा इसके ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 इन दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -3 3 इज इक्वल टू 9, -4 2 3 इज द 6। तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर 5 पे हमारे पास वैल्यू है b²/5। तो जो पावर 3 है वो इन दोनों के ऊपर होगी। तो हमने लिखा b² मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6/5 3। तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन -4/9। तो हमारे पास इन दोनों के ऊपर पावर 2 है और ये जो पावर 3 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -4/9 2 3 इज़ द 6। तो ये जो 6 है समझो इन दोनों के ऊपर है। तो मज़ीद हमने सॉल्व नहीं करना, यही हमारा आंसर है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 7 पे हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जो है बेस है z, ठीक है। अब इसके जो पावर है वो है 3, फिर जो दूसरी पावर है 2 इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर जो तीसरी पावर है 4 इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो इन सब की पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 48, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स 24 आएगा जो कि हमारा आंसर है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जब भी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, आपस में जमा होती हैं। तो पहले तो जो हमारे पास m है इनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं। हमने लिखा m बेस सेम है तो हमने एक ही m लिख दिया। तो हमने लिखा 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो समझो 1 है, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 5 ताकि आपको समझ आ जाए। आगे हमने इनकी पावर्स को क्या करना है, जमा करना है। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास आंसर आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास 2, देन यहाँ पे है हमारे पास 5। तो हमने क्या कर देना है, इन तीनों जो पावर्स हैं इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। m लिखा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100। तो m की जो पावर है वो है 100 जो कि हमारा जवाब है। तो स्टूडेंट्स नंबर 9 पे हमारे पास जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से, ये तीनों जो बेस हैं हमारे पास सेम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट को हम प्लस करेंगे अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये माइनस हमने ऐसे ही रहने देना है। हमने लिखा -0.1, ठीक है। देन हमने 2 लिखा, प्लस 3 लिखा, प्लस 4 लिखा। जो इन तीनों की पावर्स थी उन तीनों को प्लस कर दिया। अब हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास जवाब, 2 प्लस 3 हमारे पास है 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 आ गया। देन हमारे पास जो था 2 ये अभी इधर ही है। तो इन दोनों पावर्स को हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये जो माइनस और माइनस है इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस आ गया, प्लस 0.1। या तो अभी हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे ऐसे, लार्ज ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18। अब इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमारे पास आ गया प्लस का, प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो हमने लिखा 0.1 एंड 18, पावर इसकी जो है 18 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। निहायत आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका सपोर्ट होगा, आप मेंशन क्या करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अच्छी लगी, बुरी लगी या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।